माँ का शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, मगर जितना हो सके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। माँ के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है। यही कारण है कि इस संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। हमारे जीवन के शुरुआती समय में कोई हमारा सुख दुख का साथी होता है तो वो है माँ, जो दिन रात हमारे पास होती है। माँ हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने देती कि संकट के समय हम अकेले थे। माँ ही एक होती है जो दुनिया भर के कष्टों को सहकर अपने संतान की लालन पालन करती है। इस संसार में एक माँ ही है जो अपने संतान को बहुत प्यार करती है, जो उनके सभी जरूरतों को पूरा करती है, यानी उनके खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते तक, खेलकूद की सामग्री से लेकर रहन सहन, इधर उधर भाग दौड़ की सामग्री के लिए कैसे भी करके उनकी पूर्ति करती है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाया है। किसी भी बच्चे के लिए माँ केवल माँ नहीं होती, वह उनकी अच्छी दोस्त भी होती है, जो बच्चों की पहली शिक्षक होती है, जो हमारी बचपन से परवरिश करती है, यानी बचपन से लेकर अब तक हमारा लालन पालन करती है, जो हमारे सुख दुख में साथ देती है। इसलिए हमें अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। भगवान भले ही हमसे नाराज हो जाए, लेकिन माँ एक माँ ही है जो हमसे कभी नाराज नहीं होती। यही एक कारण है हमारे जीवन में कि माँ का रिश्ता दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। माँ वो हस्ती है जिनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। इस संसार में माँ की महिमा अपरंपार है। माँ अपने संतान के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का पुंज है, जो उनके जीवन को प्रकाशित करती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई सा भी पद प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन उसके जीवन का आधार स्तंभ एक माँ ही होती है। इसलिए हमें अपने माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सदैव उनका साथ देना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा खुश रह सके। उन्हें तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें केवल तुम्हारा साथ चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारी माँ एक रोबोट है? नहीं, उनको भी दुख होता है, तकलीफ होता है। जब हम बचपन में स्कूल जाना शुरू करते हैं तब वह चाहे कितना भी ठंड या बरसात आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हमारे लिए टिफिन पैक करती है, हमारे लिए नाश्ता बनाती है, तो हमको तैयार करती है, उसके बाद हमको स्कूल पहुंचाती है। स्कूल से आके वो अपने घर का सब काम काज करती है, हमारे गंदे कपड़े धोती है। बेचारी वो भी कितना थक जाती है। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हमसे पूछती है कि बेटा हाँ कितना पढ़ाई हुआ, कैसे पढ़ाई हुआ, स्कूल में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो अपने टीचर को बताना, वो देख लेंगे। ये सब अपने बच्चे को सिखाती है और अब समझाती है कि बेटा स्कूल में किसी से लड़ाई मत करना, अच्छे बच्चे की तरह रहना, बस टीचर लोग की बात मानना। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें अपनी माँ का परवाह इतना सा भी नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं इसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और उनके चक्कर में इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा हो जाता है और अपनी ज़िंदगी में और कोई आ जाता है, तब हम उनकी ज़्यादा परवाह करने लगते हैं। अपने माँ को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे उसको कितना भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चे की परवाह हमेशा करती है। माँ कोई रोबोट नहीं है, उनको भी दुख और तकलीफ होता है। इसलिए जब कॉलेज से आते हो, जब बाहर से आते हो, तो अपने माँ से थोड़ा सा पूछ लिया करो कि माँ कैसी हो, खाना वाना खाया, सब ठीक तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना। बस इतना सा ही पूछ दोगे तब माँ खुश हो जाएगी कि हाँ मेरा बेटा को मेरा परवाह है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि माँ ने हमें जन्म दिया है तो उनका काम है हमारा पालन पोषण करना, उनका दुख और तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को अच्छा से पालें पोसें? जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनका सुख दुख में साथ दें। इस वीडियो में थोड़ा सा भी दम होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक